नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप NSDL के लॉगिन में जाकर के आप किस प्रकार से आप अपना बैंक संबंधी जो डिटेल है उसको अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप NPS से किसी कारणवश अपनी जो राशि है 25% विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो NSDL में जो आपके प्रान है उसमें आपके जो अकाउंट संबंधी डिटेल है वह अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपका जो बैंक संबंधी डिटेल है, अकाउंट संबंधी जो डिटेल है वह अपडेट नहीं है, उस स्थिति में आप अपने जो प्रान NPS की जो राशि है 25% इसको आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं उसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और वहां पे आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि सबसे पहले आप अपना जो बैंक डिटेल है उसको अपडेट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप अपना NPS यानी कि प्रान में आप किस प्रकार से आप अपना अकाउंट संबंधी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करनी है, आपको अपने ब्राउजर में इस प्रकार से CRA NSDL टाइप करके सर्च करनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको टॉप में दिखाई पड़ रहा है ये आपका CRA-NSDL.com। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन वाला पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन के 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन में जानी है। यहाँ पर देखिए आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और इंटर कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यूजर आईडी में आपका जो प्रान नंबर है 12 अंकों का वह आपका यूजर आईडी हो जाएगा और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड सेट किया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इसको आपको प्लस कर लेनी है, फिर यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो हमने यहाँ पे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर ली है। उसके बाद आपको इस प्रकार से सबमिट बटन पे क्लिक करनी है। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो किस प्रकार से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, और यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उससे संबंधित वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा, उसको देख करके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जानकारी फिल करने के बाद हम जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। हमारे सामने हमारा NPS यानी कि प्रान का लॉगिन डैशबोर्ड हमको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत से आपको मेनू बार दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखिए तीसरा जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है डेमोग्राफिक चेंजेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर बहुत से आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है कि जिसमें आपका रजिस्टर्ड अपडेट ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट फॉर प्रान कार्ड, फटका सेल्फ टिक सर्टिफिकेशन, व्यू मेंटेनेंस रिक्वेस्ट स्टेटस या फिर व्यू आई पिन, टी पिन या फिर रीपिन प्रान रिक्वेस्ट स्टेटस, इस प्रकार से सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है वही आपके काम की चीज है। इसमें दिया गया है अपडेट पर्सनल डिटेल, तो आपको ये अपडेट पर्सनल डिटेल पे ही क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः एक नई स्क्रीन आ जाती है, एक पुनः नया इंटरफेस आपको दिखाई पड़ जाता है कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है आधार अपडेट, आर सीट रिक्वेस्ट फॉर पेन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, बैंक अप डिटेल्स अपडेट। इस प्रकार से आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं जिसमें आपको बैंक डिटेल्स अपडेट पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप बैंक डिटेल अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है बैंक डिटेल अपडेट, अपडेट बैंक डिटेल्स। यदि आप पहले से ही बैंक डिटेल जो अपडेट है उसको ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपडेट बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट बैंक डिटेल्स, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपका परमानेंट टाइम अकाउंट नंबर यानी कि प्रान नंबर, और टाइप दिया गया है टायर 1, तो आपका ये टायर 1 रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अपडेट बैंक डिटेल्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, एक नई स्क्रीन आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एग्जिटिंग बैंक डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि जो पहले से आपके प्रान में पहले से ही फीड है वह आपको जानकारी दिखाई पड़ती है। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट टाइप, आपको IFSC कोड, बैंक नेम, बैंक ब्रांच या फिर इस प्रकार से आपको सब चीज़ें दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिया गया है न्यू बैंक डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी है और यहाँ पर देखिए यहीं पर आपको जानकारी फिल कर देनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप चयन कर लेनी है। जो भी आपका सेविंग है, करेंट है, इस प्रकार से तो आपको सेविंग अकाउंट चयन कर लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, जिस
अकाउंट से ही आपका ये एनपीएस राशि कट के जमा हुआ है, यानी कि आपके सैलरी वाला उसी अकाउंट को ही आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यू बैंक डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर, और टॉप में जो आपको दिया गया है ये आपका है एग्जिटिंग, यानी कि पहले से जो आपका रिकॉर्ड पे सेव्ड है वह आपका डिटेल है। तो उसके बाद चूंकि आप अपना बैंक संबंधी डिटेल अपडेट कर रहे हैं, इसलिए आपको ये न्यू बैंक डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर पे चले जानी है और यहीं पे जानकारी आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पर दिया गया अकाउंट टाइप तो आपको सेविंग रखना है। यहाँ पे आपको लिखा है बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर उस नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देनी है। उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर लिखा है, तो उसी अकाउंट नंबर को पुष्टि के लिए आपको यहाँ पर दोबारा फिर से फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे लिखा है बैंक आईएफएससी कोड, तो यहाँ पे आपको बैंक का जो आईएफएससी कोड है 11 डिजिट का, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको ये सर्च आइकन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक नेम, बैंक ब्रांच नेम और बैंक का जो एड्रेस है वह आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिन कोड, तो यहाँ पे बैंक ब्रांच का जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है इस प्रकार से। अब फिल करने के बाद फिर से आपको यह सर्च आइकन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं तो राज्य, कंट्री और बैंक का जो MICR कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन और दिया गया है कि बैंक अकाउंट लिंक टू आधार, क्या आपका जो बैंक अकाउंट है वह आधार से लिंक है, तो आपको इसको चेक कर देनी है, और नहीं है तो पहले से आपको बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, कैंसल्ड चेक, बैंक पासबुक या फिर बैंक सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको तीनों में से कोई एक आपको अपलोड करना है प्रूफ के। तो आपकी जो साइज है अपलोड करने की वह 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही वह आपका JPG या फिर PNG या फिर PDF या फिर TIF फॉर्मेट में होना अनिवार्य है, और तीनों में से किसी एक को आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक पासबुक पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है चूज फाइल, तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से फोल्डर वाला पेज है वह ओपन हो जाएगा, और जहाँ पे आपने अपना फाइल रखा हुआ है, जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है आपके जो पासबुक की जो प्रति है उसको आपको वहाँ से अपलोड कर लेनी है। तो इस प्रकार से हमको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद फिर हमको ये ओपन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका फाइल का नाम को आपको दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको ये कंफर्म पे क्लिक करनी है। कंफर्म पे क्लिक करने के पहले आपको एक बार सरसरी तौर से चेक कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपने फिल की है वह बिल्कुल सही है, और सही होने की स्थिति में आपको फिर से ये कंफर्म पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने एक नया मैसेज आ जाता है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट टाइप, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एड्रेस, पिन कोड, बैंक स्टेट, कंट्री, साथ ही MICR कोड, और आपने जो डॉक्यूमेंट बतौर प्रूफ के लिए अपलोड किया वो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाता है। यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी आपने फिल की है बिल्कुल सही है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करनी है, अन्यथा आपको एडिट पे क्लिक करके करेक्शन कर लेनी है। चलिए हम कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। एक नई स्क्रीन आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है ई साइन सब्सक्राइबर बैंक डिटेल अपडेट। यहाँ पे नीचे में आपको दिया गया है ई साइन एंड डाउनलोड, तो आपको ये ई साइन एंड डाउनलोड पे क्लिक करनी है। उसके नीचे देखिए आपको एक नोट दिया गया है, यूर ई साइन अगेंस्ट द सब्सक्राइबर बैंक डिटेल अपडेट फ्रॉम विल बी कंफर्म आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI, यानी कि सक्सेसफुल ऑथेंटिक होने के बाद ही आपका जो बैंक डिटेल है वह सफलतापूर्वक अपडेट हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको ई साइन एंड डाउनलोड पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप ई साइन एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। इसमें आपको अलर्ट दिया गया, इसमें दिया गया यूर नेम प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्लान रजिस्ट्रेशन शुड मैच विल बी आधार रिकॉर्ड टू ई साइन यूर सब्सक्राइबर बैंक डिटेल अपडेट फ्रॉम सक्सेसफुली। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो प्लान में जो आपका नंबर है और आपका जो आधार में नंबर है वह आपका दोनों मैच होना बहुत ही जरूरी है, और यदि आपका दोनों मैचिंग है तो फिर आपको ये प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। साथ ही यहाँ पे कुछ चार्जेस अवेलेबल है, वो आपका चार्ज भी लगेगा, तो उस पर आप प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः एक नई स्क्रीन, एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा।
तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपका एसपी नेम, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे चेक डिब्बा, इसको आपको क्लिक कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है UVID या फिर आधार नंबर। तो यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है या फिर VID नंबर है, इसको आपको यहाँ पे फिल कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सेंड OTP। तो आपको ये सेंड OTP पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार से लिंक्ड मोबाइल है उस पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करके वेरीफाई कर देनी है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल ID। OTP नहीं आने की स्थिति में आप रीसेंड OTP पे क्लिक करके पुनः OTP के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ ही यदि आप अपना आधार नंबर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू जनरेट वर्चुअल आईडी दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप अपना वर्चुअल आधार आईडी नंबर भी जनरेट करके उसको फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना जो 6 अंक का OTP आएगा उसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करनी है। यदि आप देखना चाहते हैं कि जो आपने OTP फिल किया हुआ सही है कि नहीं, तो इस पर आपको आई पे डन पे क्लिक कर देनी है इस प्रकार से। फिर आपको ये वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से आ जाएगा। एक नई स्क्रीन आपके सामने फिर से दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि सक्सेस OTP वेरीफाइड करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि आपने जो OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जिसमें देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि ई साइन फॉर सब्सक्राइबर बैंक डिटेल अपडेट इज सक्सेसफुल, प्लीज डाउनलोड द ई साइन फॉर्म एंड वेरीफाई द सिग्नेचर। और इस तरह से आपके सामने आपकी डिटेल दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए आपको नीचे में दिखाई पड़ेगा डाउनलोड ई साइन फाइल। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक PDF इस तरह से स्क्रीन पे आ जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आपको PDF में इस तरह से ओपन कर लेनी है। तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको डिटेल दिखाई पड़ रहा है। यह आपका एनेक्सर S2 है। यह आपका देखिए पेज 1 दिया हुआ है। ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर किस डेट को आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, आपका यहाँ पर प्रान नंबर वगैरह सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए आप स्क्रॉल करके इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिजिटल साइन आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका बैंक संबंधी पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर बैंक वाले सेक्शन में देखिए आपकी पूरी डिटेल दिखाई पड़ रही है जो आपने फिल किया हुआ है इस प्रकार से। और इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे, जो आपने पासबुक अपलोड किया हुआ है वह भी आपको इस तरह दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 5 पेज का यह फॉर्म आपको मिल जाता है। इसको आपको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो है बैंक डिटेल NSDL यानी कि NPS अकाउंट में आसानी से अपडेट कर पाएंगे। साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।